बात करेंगे यहाँ पर वॉलेटाइल इन नेचर के बारे में। हाइड्रोजन किस तरीके से वॉलेटाइल है नेचर में। वॉलेटाइल का मतलब होता है इजीली वेपराइज हो जाना, ठीक है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, इजीली वेपराइज हो जाना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है कब, जब इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज में। सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हुआ, आपकी थर्मल स्टेबिलिटी गई। एग्जाम्पल के लिए मैं नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स लेना चाहता हूं, अमोनिया, फॉस्फीन, ASH3, SbH3, BiH3। अब सेंट्रल एटम यहाँ पे Bi है, यहाँ Sb है, ये As है, ये P है, ये नाइट्रोजन है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है, तो ये है आपकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी अमोनिया की, आते आते गए BiH3 डिक्रीज हो गई। समझ में आई मेरी बात यहाँ तक? ओके। वाटर के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं भाई। हम जानते हैं कि भैया वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। बेंट शेप होती है लाइक दिस, बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री 5 मिनट। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की बात करें बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दैट इज 95.7 पिकोमीटर। ऑक्सीजन हैविंग 2 लोन पेयर, ठीक है। ये समझ में आ रही मेरी बात? अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें तो हम जानते हैं हाइड्रोजन हैविंग 2.1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दिस हाइड्रोजन हैविंग 2.1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑक्सीजन हैविंग 3.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां से कहां रहेगी भाई? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ रहेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ रहेगी, ठीक है। नेट रिजल्टेंट की बात करें तो नेट रिजल्टेंट क्या रहेगा आपका? डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। डाइपोल मोमेंट निकालने की कोशिश की जाए तो Q इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, खत्म बात, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते, लेकिन रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास डाइपोल मोमेंट का? म्यू इज इक्वल टू व्हाट, या फिर ऐसे देख लीजिए, रिजल्टेंट निकालना है मुझे। कैसे निकालूंगा मैं रिजल्टेंट? R इज इक्वल टू व्हाट, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा बाय 2, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे μ1 भी हाइड्रोजन के लिए बोल रहे हैं, यही हमारा μ2 बन जाएगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, क्या बोलोगे? निकाल लो। थीटा की वैल्यू कितनी है भैया आपकी? 104 डिग्री 5 मिनट है आपकी, ठीक है। 104 डिग्री 5 मिनट डिवाइडेड बाई 2 कर लो, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि μ1 μ2 आपको सब चीजें निकालनी पड़ेंगी। साला डाइपोल मोमेंट आएगा कितना? 1.84 डी वाई इज द यूनिट फॉर डाइपोल मोमेंट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की भैया, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट एट वेपराइजेशन are higher as compared to the hydride of other member of the same group। अदर मेंबर ऑफ सेम ग्रुप की बात हो रही है, मतलब समझो किसकी बात हो रही है। तुम्हारे पास है वाटर H2O, तुम्हारे पास है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तुम्हारे पास है H2SE, तुम्हारे पास है H2TE, है। तो इसके बारे में बात हो रही है क्या कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी हाई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी हाई है, ठीक है। हीट एट वेपराइजेशन भी हाई है इसकी। किसके कंपैरिजन में? इन हाइड्राइड्स के कंपैरिजन में। इन हाइड्राइड्स के कंपैरिजन में ये सबसे टॉप पर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है इसके अंदर, ये तो गैस है, ठीक है। समझ गए? तो सच एज H2S, H2SE एंड H2TE ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल, ये सब चीजें हाई रहेंगी। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है, याद रखियो। फिर हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में। So water has capacity to dissolve most of the inorganic substances, ठीक है। अब हमें पता है डिसॉल्वेशन क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर को भी घोल सकता है, पोलर नॉन पोलर को भी घोलेगा, लेकिन कंडीशन देखनी पड़ेगी फिर, और नॉन पोलर तो नॉन पोलर को घोल ही देगा, ठीक है।
और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि यूरिया है, ग्लूकोज है, शुगर है, ये सब अल्कोहल, ये भी डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, समझ गए? ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है एक तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टीज मुझे एनालाइज करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म। ठीक है, अगर मैं वाटर वाटर की रिएक्शन देखूं, यहां पर मुझे दिखाई देगा कि एक्वस मीडियम में H3O+ बन चुका है। ये क्या है मेरे लिए? एसिडिक। और OH- आयन भी बन चुका है। ये क्या है मेरे लिए? बेसिक। तो अपन इसलिए तो वाटर को क्या कहते हैं? वैसे भी वाटर को अपन कहते हैं क्या? एम्फोटेरिक कहते हैं। क्यों? हम जानते हैं कि उसके अंदर H+ आयन भी अवेलेबल होते हैं, उसके अंदर OH- आयन भी अवेलेबल होते हैं। ये तो लिक्विड लिक्विड की रिएक्शन हो रही है जिसमें आपको H3O+ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है इसका? हाइड्रोनियम आयन। इसे बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, याद रखिएगा। जस्ट सपोज कि मैं H2O लिक्विड ले लूं और HCl एक्वस मीडियम में ले लूं, ठीक है, तो पता है इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन कैसे होगी? H3O+ तो बन जाएगा, साथ ही साथ साला एक क्लोरीन का आयन भी रिलीज हो जाएगा एक्वस मीडियम में। यहां पर ये एसिड लिया था मैंने, यहां पर अगर यही चीज मैं बेस के साथ कर लूं, अमोनिया इज माय बेस और वाटर लिक्विड है, अमोनिया एक्वस मीडियम में ले लिया, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन देखी, ये बन जाएगा अमोनियम आयन, OH- आयन रिलीज हो जाएगा। तो एसिड मुझे अभी भी मिल रहा है, बेस मुझे अभी भी मिल रहा है। ठीक है, यहां पर देखूं तो एसिड बेस मिल रहा है, यहां पर देखूं तो ये मेरे लिए एसिड है और ये मेरे लिए बेस था। Cl- इज माय बेस। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन भी देख लेते हैं। आइए रिएक्शन देखते हैं। सोडियम की रिएक्शन अगर मैं वाटर से देखूं तो मुझे पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्यों? ऐसा क्यों? अरे भाई सीधी सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, मान लो कि मैं n मोल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं और n मोल्स में वाटर ले लूं, सनलाइट क्लोरोफिल की रिएक्शन हो रही है, आपने बचपन में पढ़ी है यार 10th क्लास की। क्या बना रहा है? CH2O होल n प्लस O2। ठीक है, ऑक्सीजन गैस यहाँ लिबरेट हो रही है, ये रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है यहाँ पे, वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। कॉमन सेंस की बात हो रही है। अब आप बात करेंगे किसके बारे में? हैवी वाटर की, जिसे डिस्कवर किया था यूरेन है। हैवी वाटर वैसे तो D2O को कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे ऑब्टेन्ड बाय प्रिलोंगेड इलेक्ट्रोलाइसिस फ्रॉम ऑर्डिनरी वाटर। ऑर्डिनरी वाटर कौन होता है भाई? H2O। हैवी वाटर D2O। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चला जाए तो हैवी वाटर भी आपका कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, और ये लिक्विड किससे बनता है? ड्यूटेरियम से। अगर मैं हैवी वाटर के बारे में बात करूं, दैट इज नोन एज D2O। दैट इज नोन एज D2O। आगे आइए, फिर हम बात करते हैं नियरली ऑल। अबे क्या हो रहा है? नियरली ऑल फिजिकल कांस्टेंट ऑफ हैवी वाटर। ऑल फिजिकल कांस्टेंट मतलब समझ रहे हैं? डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, एवरीथिंग यार। ठीक है, तो ऑल फिजिकल कांस्टेंट ऑफ हैवी वाटर आर हायर देन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। मतलब कि आप ये मान लो कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में एनालिसिस कर रहे हो, किसकी? H2O और D2O की, तो भैया D2O ही जीतेगा, H2O हार जाएगा। ठीक है, देन फिर हम लोग बात कर लेते हैं आगे की कहानी। जस्ट सपोज कि हमारे D2O ने, हैवी वाटर ने Na के साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन करी तो क्या बना देगा? ये देखो NaOD, या मास भी ज्यादा है, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा, D2 लिबरेट हो रही है आपकी। ठीक है, ओके। अब आपके पास सोडियम का ऑक्साइड था जिसने हैवी वाटर के साथ रिएक्शन करी, क्या बनाया इसने? ड्यूटेरो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। क्या बनाया? ड्यूटेरो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। जस्ट सपोज कि सल्फर ट्राइऑक्साइड था आपके पास, सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिड है ये, हैवी वाटर से रिएक्शन करी, क्या बनाया? D2SO4 बनाया, ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। ठीक है, और भी आगे रिएक्शन है भाई। Al4C3 एल्यूमिनियम का कार्बाइड है, मेरे पास D2O है, मेरे पास हैवी वाटर रिएक्शन करी तो इसने क्या बनाया भाई? ड्यूटेरोमीथेन बनाया है, और साथ ही साथ क्या बनाया? एल्यूमिनियम ड्यूटेरो हाइड्रोक्साइड रिलीज कर दिया। एल्यूमिनियम ड्यूटेरो हाइड्रोक्साइड रिलीज कर दिया। ठीक है, फिर मेरे पास कैल्शियम कार्बाइड था, इसने हैवी वाटर के साथ रिएक्शन करी, क्या बनाया इसने? ड्यूटेरो इथीन बनाया, सॉरी इथाइन बनाया।
ड्यूटेरो इथाइन बनाया और साथ ही साथ कैल्शियम ड्यूटेरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रिलीज कर दिया, ड्यूटेरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रिलीज कर दिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हार्ड और सॉफ्ट वाटर की कहानी, हार्ड और सॉफ्ट वाटर की कहानी। तो हमें पता है भैया हार्ड वाटर क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस की अवेलेबिलिटी होती है भैया वाटर में, तो वो हार्ड हो जाता है और उसको दूर कर दो तो वो सॉफ्ट बन जाएगा। ठीक है, तो भैया वाटर इज सॉफ्ट इफ इट प्रोड्यूस सफिशिएंट लेदर विथ सोप। पानी साबुन के साथ अगर ज्यादा झाग बना रहा है या सफिशिएंट झाग बना रहा है, सही में वो सॉफ्ट वाटर है, लेकिन अगर नहीं बना रहा है, बहुत मुश्किल से बना रहा है, हार्ड वाटर है मेरे भाई। ठीक है, इट इज हार्ड, इट फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल स्कम बिफोर इट फॉर्म्स लेदर विथ सोप। ये तो यार फालतू की बात है, अपन तो कॉमन सेंस से खेल रहे हैं। अरे बोर के पानी से नहा लो और बढ़िया एकदम, काय के पानी से नहाओगे, फिल्टर की आरओ के पानी से नहा लो, साबुन में झाग आ जाए समझ जाना हार्ड और सॉफ्ट। यही हो गया ना बोर का पानी और उसका आरओ का पानी। तो भैया जब हमारे कैल्शियम क्लोराइड, देखना अब और आगे कहानी आ रही है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड किससे रिएक्शन कर रहा है मेरा भाई, सोप सॉल्युबल, ये साबुन का फॉर्मूला है भाई साहब। साबुन क्या है, C17H35COONA साबुन है आपकी। ठीक है, CaCl12, सुन मेरी बात तो सुन लो, CaCl2, अबे ये कहां से आ गया यार, ये 12 कहां से आ गया, सॉरी यार इसको हटाओ जरा, शिट। ये आपकी कैल्शियम क्लोराइड वाटर में इम्प्योरिटी है। ठीक है, सोप साबुन के साथ रगड़ दो, क्या मिलेगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्या C17H35COO ट्वाइस कैल्शियम 2NaCl। ठीक है, इसको मैं अभी सही कर देता हूँ, नहीं आप कहोगे सर ये क्या लिखा हुआ है, अपन इसको हटा देते हैं ना यार, ये 2 है अपने लिए, CaCl2 है। ठीक है, इसको और पास से लिख देता हूँ, नहीं हो गया गेम। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे भाई हार्डनेस ऑफ वाटर की। ठीक है, काय की बात कर ले रहे हैं अपन, हार्डनेस ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस की। व्हेन हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू दी व्हाट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, ये रीजन है, एक कॉज है टेम्परेरी हार्डनेस का। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट अगर पानी में प्रेजेंस हैं, इफ कैन बी रिमूव्ड बाय बॉय, उन्हें भैया उबाल दो रिमूव हो जाएंगे। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये किस में अवेलेबल है भैया, आपके पानी में अवेलेबल है। तो ये टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन है, जिसे उबालने से भी दूर किया जा सकता, बॉईल कर दो पानी को, ये हट जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं परमानेंट हार्डनेस पे। परमानेंट हार्डनेस पे आओ जरा। व्हेन हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू दी, देख डाई लिखा हुआ है, उसको मैं सही कर देता हूं जरा। ठीक है, अपन सही कर देते हैं, अपन गलती नहीं पड़ेंगे यार। ठीक है, इसको ड्यू करेंगे अपन, ड्यू, माउंटेन ड्यू। So guys, when hardness of water is due to presence of sulfates, अरे सल्फेट्स पता है ना कौन होते हैं, SO2- और क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मर्क्यूरी। यानी कि आपसे कह रहे हैं भैया अगर कैल्शियम सल्फेट कहीं दिख जाए, ठीक है, या कैल्शियम क्लोराइड कहीं दिख जाए, या मर्क्यूरी सल्फेट कहीं दिख जाए, या मर्क्यूरी क्लोराइड कहीं दिख जाए, समझ जाना परमानेंट हार्डनेस का केस है वो। इसे बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्या करना है, बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग कॉस्टिक सोडा, एनएच डाल दो, हट जाएगा सब कुछ। रिएक्शन देखना भाई, हमने डाला कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कास्टिक सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया, सोडियम कार्बोनेट अलग हो गया, वाटर मिल गया प्योर। कैल्शियम क्लोराइड में हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट डाला, कैल्शियम कार्बोनेट अलग, सोडियम क्लोराइड अलग। ठीक है, तो अब यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है, हम वाटर को रिमूव करना चाहते हैं तो कर रहे हैं भैया। ये है टेम्परेरी हार्डनेस, ये टेम्परेरी हार्डनेस का एग्जांपल था, ये परमानेंट हार्डनेस का एग्जांपल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे की कहानी आ रही है।
डिग्री ऑफ हार्डनेस इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन अ मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर बाय वेट। तो बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है। डिग्री ऑफ हार्डनेस कोई पूछे तो कैसे बताओ, पीपीएम में बताना पड़ता है, पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है, सुनना मेरी बात। डिग्री ऑफ हार्डनेस इज द नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि जितना पानी दिया गया है, मान लो कि तुम्हारे पास 10 ग्राम पानी है, 10 ग्राम पानी में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने पार्ट्स पर मिलियन अवेलेबल है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ हार्डनेस। ठीक है, अब 1 ppm मतलब क्या होता है, 1 ppm, ppm बोले तो पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज नोन एज 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि 10 to the power 6 मिलियन पार्ट्स किसमें, पानी के लिए। ठीक है, तो भाई MgI2 ले लो, कितने पार्ट्स होते हैं, 95। ये सब याद नहीं करना, बता रहा हूं मैं, एग्जांपल है तो ऐसे ही। MgI2 95 ppm में अवेलेबल होता है, MgSO4 120 ppm में अवेलेबल होता है, CaSO4, CaCl2 एंड CaCO3 ये सब होते हैं यार। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब हम बात करेंगे यहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड की। हाइड्रोजनेटेड वाटर, आपको पता है हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? H2O2 को कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके का है, जिसमें परऑक्सी लिंकेज दिखाई देती है। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो बुक जैसा शेप होता है, ओपन बुक, किताब खुली हुई। ठीक है, यहां पर और चीजें भी देखते हैं, आगे ही बढ़ जाते हैं यार। वैसे उसमें क्या है, ये देखो स्ट्रक्चर, ओपन बुक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओपन बुक जैसा स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है 147 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 95 पिकोमीटर। और यहां पर बॉन्ड एंगल बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दैट इज 94.8 डिग्री। ठीक है, और ये गैसियस फेज में। सॉलिड फेज में देखें क्या, सॉलिड फेज में अगर देखें तो ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 146 पिकोमीटर, यहां 147 थी, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल की अगर बात अच्छा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें, यहां था 95, यहां हो गया 98.8, थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, बॉन्ड एंगल 101 डिग्री हो गया, कितने से, 94 से, थोड़ा सा सॉलिड स्टेट है ना, तो जमने में एकदम शेक टाइप हो गया, वो फंस गया वो। फिर हम बात करेंगे प्रिपरेशन कैसे बनाते रहे इसको, सोडियम परऑक्साइड से बनाते हैं। चलो देखते हैं भाई, हमारे पास है सोडियम परऑक्साइड, इसने रिएक्शन करी किससे, कोल्ड आइस से, बर्फ से। क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड अलग हो गया, खत्म खेल। एक और भी है भाई, सोडियम परऑक्साइड ने रिएक्शन करी किसके साथ, डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ, एक वीक एसिड के साथ। क्या बनाया, सोडियम सल्फेट बनाया और परऑक्साइड अलग, खत्म खेल, हाइड्रोजन परऑक्साइड सेपरेट। फिर बात करते हैं भाई बेरियम परऑक्साइड से कैसे बनेगा, बेरियम परऑक्साइड कैसे, बेरियम परऑक्साइड क्या होता है बे, देखो मेरी बात अच्छे से सुनना। हाइड्रेटेड फॉर्म होती है बेरियम ऑक्साइड की, बेरियम ऑक्साइड की हाइड्रेटेड फॉर्म को हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो बेरियम ऑक्साइड की हाइड्रेटेड फॉर्म जो कि आइस कोल्ड H2SO4 से रिएक्शन कर रही है, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट भी बन रहा है, परऑक्साइड भी बन रहा है, वाटर भी सेपरेट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, वाटर भी सेपरेट हो रहा है। मान लो कि मेरे पास अवेलेबल है BaO2, बेरियम का ऑक्साइड, और इसने H3PO4 के साथ रिएक्शन करी, जो कि एक एसिड है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग। क्या बना रहा है ये, बेरियम फॉस्फेट है ना, और वो आपका ये हाइड्रोजन परऑक्साइड सेपरेट। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं मर्क्स प्रोसेस। भैया मर्क्स प्रोसेस क्या है, जब हमारे बेरियम ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हुई H2O की प्रेजेंस में, क्या हो गया, बेरियम कार्बोनेट अलग और ये अलग, प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलग प्रोसेस की, यानी कि इथाइल एंथ्राक्विनोल से कैसे बनाएंगे, इथाइल एंथ्राक्विनोल से। भैया ये क्या, ये है आपका, ये देखो इथाइल, ये एंथ्रा, और ये दो OH लगे हुए हैं, क्विनोल।
ये है आपका इथाइल एंथ्राक्विनोल। इथाइल एंथ्राक्विनोल का क्या कर रहे हो, H2PD, यानी कि क्या, ऑक्सीडेशन कर रहे हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन करते ही बीच के डबल बॉन्ड गायब हो जाएंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन है, मैकेनिज्म अभी मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, ऑर्गेनिक में देखेंगे इस प्रोसेस को। प्रोडक्ट बन जाएगा आपका क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड और ये अलग। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से देखते हैं, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस भाई, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम, ये क्या लिखा है, NH4 उल्टोइज SO4 NH4 SO4, ये कैसे आ गया, इसको छोड़ो, इसका अभी देखते हैं, उसको छोड़ो, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस पे आते हैं। हमारे पास है अमोनियम सल्फेट, H2SO4 से रिएक्शन करी, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, क्या बनाया, 2NH4HSO4, 2NH4HSO4, अमोनियम बाइसल्फेट। अमोनियम सल्फेट ने H2SO4 के साथ रिएक्शन करी तो अमोनियम बाइसल्फेट बना। अमोनियम बाइसल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो क्या बना, NH4 उल्टवाइज H2O8, वाटर से रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन परऑक्साइड सेपरेट और अमोनियम बाइसल्फेट फिर से अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा लो, ये फालतू की चीज लिखी हुई है। ठीक है, ये पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस थी आपकी। आगे बढ़ते हैं यार, ये है एंटायर रिएक्शन ऑफ H2O2। सबसे पहले अब यहां देखना, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं बहुत बढ़िया तरीके से। हमारे पास है हमारा H2O2, ठीक है, इसने रिएक्शन करी सबसे पहले किसके साथ, Cl2 के साथ। किसके साथ करी भैया, इसने सबसे पहले Cl2 के साथ, क्या बनाया, HCl। फिर इसने रिएक्शन, मतलब चेन नहीं है, मैं बस बता रहा हूं, केमिकल रिएक्शन एक साथ लिख दिया है मैंने यहां पे। ठीक है, H2O2 की रिएक्शन अगर Cl2 से कराएं तो HCl बनेगा। H2O2 की रिएक्शन अगर KMnO4 से कराएं H2SO4 की प्रेजेंस में, KMnO4 से कराएं H2SO4 की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, MnSO4, जो कि कलरलेस होगा। ठीक है, अगर H2O2 की रिएक्शन में K2Cr2O7 से कराऊं H2SO4 की प्रेजेंस में, क्या बनेगा यहां पे, ठीक है, क्या बनेगा, Cr2SO4 होल थ्राइस, क्रोमियम सल्फेट, ग्रीन कलर का। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई जाए भैया, ओजोन से करवाएं, क्या बना देगा, ये वाटर बना देगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराऊं, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, K3FeCN6 से कराऊं बेसिक मीडियम में, K3FeCN6 से कराऊं KOH की प्रेजेंस में, KOH क्या बनेगा, K4FeCN6। ठीक है, अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन बेंजीन से कराऊं तो ये बनाएगा क्या, फिनॉल। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन में किससे कराऊं, फॉर्मेल्डिहाइड से कराऊं, ये क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग K2Cr2O7 से देखें, पोटेशियम डाइक्रोमेट से H2SO4 की प्रेजेंस में, क्या बनाएगा ये, पोटेशियम सल्फेट और CrO5 ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का। ठीक है, अगर, अच्छा एक मिनट, यहां भी देख लिया आपने, K2Cr2O7 H2SO4, तो वो भी बन रहा है ग्रीन कलर का, और यहां पर भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये H2SO4 अलग होगा और ये H2SO4 शायद अलग होगा। एक डाइल्यूटेड है तो एक कॉन्सेंट्रेटेड है, एक डाइल्यूटेड है एक कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन में इससे करा दूं Na3ASO3 से, Na3ASO3 मतलब क्या, सोडियम आर्सेनिक ऑक्साइड से कराऊं, क्या बनाएगा ये, Na3ASO4। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन मैंने पोटेशियम आयोडाइड से कराई तो आयोडीन बना देगा। अगर मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन आयरन सल्फेट से कराई H2SO4 की प्रेजेंस में तो Fe2SO4 होल थ्राइस बनेगा। ठीक है, अगर H2O2 की रिएक्शन मैंने लेड सल्फाइड से कराई तो लेड सल्फेट बनेगा। और अगर मैंने H2O2 की रिएक्शन इथीन से करवाई तो क्या बनेगा, ग्लाइकॉल बनेगा। और अगर H2O2 की रिएक्शन मैंने ब्लीचिंग नेचर से कराई या ब्लीचिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराई तो वाटर भी बनेगा और नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी।
और अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन मैंने सिल्वर के ऑक्साइड से करा दी तो सिल्वर मुझे मिल जाएगा। तो ये थी आपकी मल्टीपल केमिकल रिएक्शन ऑफ H2O2।